आपने कभी सोचा है कि जिस सिख धर्म की स्थापना शांति, मानवता की रक्षा और जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए की गई थी, वो सिख धर्म मुगलों का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? क्यों मुगल सिखों के खून के प्यासे हो गए, जबकि प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से लेकर पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी तक उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और शांति स्थापित करने के लिए मुगलों से बातचीत करने की, अहिंसा के रास्ते पर चलने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी मुगलों ने सिख गुरुओं और सिखों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुगलों की क्रूरता को दर्शाने के मामले में कई सेनापति और दरबारी हुए, लेकिन एक मुगल दीवान ऐसा था जिसने सिखों से अपनी दुश्मनी को जाहिर करने के लिए ऐलान कर दिया था कि जो सिखों का सिर लेकर आएगा उसे हर एक सिर के बदले 50 रुपए दिए जाएंगे। जरा सोचिए कि उस वक्त सिखों को कैसा जीवन जीना पड़ता होगा। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूर मुगल दीवान जकारिया खान के बारे में, जो कि मुगल शासन के दौरान पंजाब का क्रूर दीवान कहलाया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। जकारिया खान को सिखों से एक अलग ही तरह का बैर था। उसे लगता था कि सिख मुगलों के दमनकारी नीति और जबरन इस्लाम कबूल करवाने के रास्ते में सबसे बड़े पत्थर हैं। सिखों द्वारा इस्लाम अपनाने के बजाय हंसते हंसते शहीद होना स्वीकार करना उसे सबसे ज्यादा चिढ़ाता था। उसने तय कर लिया था कि वो मुगलों से अपनी वफादारी साबित करने के लिए हर एक सिख को हिंदुस्तान की धरती से खत्म कर देगा। वो 1726 से लेकर 1745 तक मुगल काल में लाहौर और मुल्तान का सूबेदार था। वहीं अपने पिता और क्रूर सूबेदार अवध अल समद खान की ही तरह जकारिया खान काफी क्रूर था, लेकिन उसने सबसे ज्यादा सिखों का किया था। मगर पद संभालने से पहले ही उसने 1716 में बहादुर सिख लड़ाका बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उन्हें 8 महीनों तक उनके गांव में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद मजबूरन बंदा सिंह बहादुर को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। कहा जाता है कि जब वो दिल्ली जा रहा था तब रास्ते में पड़ने वाले सभी गाँव में से सिखों को खोज खोज कर कैद कर रहा था। जब वो दिल्ली पहुंचा उसके पास 700 सिख कैदी थे और 700 बैलगाड़ी थी जिस पर सिख लोगों के कटे हुए सिर भरे हुए थे। जकारिया खान के पद संभालते ही सबसे पहले उसका सामना हुआ पूर्वी पंजाब के तरनतारन जिले की तहसील भीखीविंड के रहने वाले वान तारा सिंह से, जिन्होंने मुगलों को अमृतसर में घुसने से रोकने के लिए मुगलों से लोहा लिया था और शहीद हो गए थे। वान तारा सिंह को खुद भाई मणि सिंह ने अमृत चखाया था। जकारिया ने 25 घुड़सवार और 80 पैदल सैनिकों की टुकड़ी भेजी थी वान पर कब्जा करने के लिए, लेकिन तारा सिंह के सरदारों ने फौजदार की सेना और सेनापति को खदेड़ दिया, जिसमें सेनापति समेत कई सैनिकों की मौत हो गई। जिससे गुस्साए जकारिया खान ने अपने डिप्टी मोमीन खान को भेजा, वो भी 2000 घुड़सवार, 5 हाथी, 40 हल्के ऊंट, तोप और 4 तोपों वाली एक क्रूर टुकड़ी के साथ। उस वक्त तारा सिंह समेत मात्र 22 सरदारों ने रात भर तक सेना को किसी तरह से रोके रखा, लेकिन अगली सुबह वो सभी लड़ाई में शहीद हो गए। लेकिन सिखों के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई थी। कहा जाता है कि 1730 के आसपास जब वो लाहौर का सूबेदार के तौर पर काम कर रहा था तब अपने सेनापति सलामत खान को अमृतसर पर कब्जा करने के लिए भेजा था। इस घेरेबंदी के बाद सिखों को गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब में पूजा करने से रोका गया। इस दौरान उसने विरोध करने वाले सिर्फ 14 साल के हकीकत राय को फांसी पर चढ़ाकर अपनी घृणा को दर्शा दिया था। जकारिया खान का आतंक ऐसा था कि उसने लाहौर के दिल्ली गेट के बाहर घोड़ा मंडी, जिसे नखास कहा जाता था, वहां पर गिरफ्तार किए गए सिखों को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करके फांसी पर लटका दिया था। जकारिया खान का अत्याचार इतना बढ़ गया, उसने सिखों के घरों में लूटपाट को वैध करार दे दिया था। सिखों को छिपाने वाले या रक्षा करने वाले को मुगलों का कट्टर दुश्मन माना जाता था। इसी कड़ी में पहले भाई मणि सिंह को नखास में फांसी दी गई और 1745 में सिख संत और योद्धा भाई तारू सिंह को एक मुसलमान लड़की को बचाने के लिए ही पकड़ा गया और उन्हें वो यातनाएं दी गई जिससे रूह कांप जाए। तारू सिंह जी के सिर से उनके सारे केश उखाड़ दिए गए, लेकिन तब वो भी इस्लाम अपनाने के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें महल के पीछे जंगली इलाके में मरने के लिए छोड़ दिया गया।
जकरिया खान ने भाई तारू सिंह के इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर अपना जूता उनके सिर पर मारा था, जिसके बाद भाई तारू सिंह ने श्राप दे दिया था कि इसी जूते से मार खाने से वो मरेगा। जकरिया खान को ये केवल कही सुनी बातें लगी थी, लेकिन उसी रात उसे पेशाब करने में दिक्कत होने लगी, उसे असहनीय दर्द होने लगा। उसने कई बड़े हकीम वैद्य को बुलाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। अंत में किसी पहुंचे हुए संत ने उसे बताया कि वो जूते की मार खाने के बाद ही ठीक हो सकेगा। जकरिया खान भागता हुआ भाई तारू सिंह के पास पहुंचा और अपनी बीमारी का इलाज करने को कहा था, लेकिन भाई तारू सिंह ने अपने श्राप को फिर से दोहरा दिया। साथ ही शर्त रखी कि वो ठीक होने के बाद सिखों का कत्लेआम बंद करेगा। जकरिया खान को बस ठीक होना था, इसलिए वो मान गया और उसके बाद जब जब उसे भाई तारू सिंह जी के जूतों से मारा जाता तभी उसे पेशाब होता था। हालांकि जूतों की मार से उसे तकलीफ होने लगी थी और इससे उसकी बीमारी से कुछ समय के लिए तो राहत मिल गई, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे फिर से तकलीफ होने लगी। भाई तारू सिंह जी की मृत्यु से कुछ समय पहले ही जकरिया खान की मौत हो गई थी। भाई तारू सिंह ने कहा था कि वो जकरिया खान जैसे पापी को अपने से आगे ले जाएंगे और उनका वचन सही साबित हुआ था। जकरिया खान जैसे क्रूर सेनापति का अंत एक सिख संत के श्राप के कारण ही हुआ और उसे राहत भी एक सिख संत के कारण ही मिली थी। जकरिया खान की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।